हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं एमसीक्यू, जो कि सीयूईटी आने वाला सीयूईटी और बॉटनी के अनदर एग्जामिनेशन के लिए बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, जहाँ पे हम डिटेल एक्सप्लेनेशन भी देते हैं और ऑप्शन के बारे में भी बताते हैं। तो आप सब हमारे चैनल पे आते हो, देखते हो वीडियो, फ़ायदा भी होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो के लिए लाइक का बटन दबा देना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना भाई। और वीडियो देखने के बाद कमेंट भी कर देना नीचे, ठीक है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, द गुट्टी फेरी हैज बीन रीनेम्ड एज। तो बहुत सारे ऐसे प्लांट फैमिली हैं जिनके लास्ट में एसी नहीं आता था, तो उसका नाम चेंज कर दिया गया। जैसे गुट्टी फेरी का नाम चेंज करके क्लूसी एसी किया गया, ठीक है। और पामी था, पामी का नाम चेंज करके एरिकेसी किया गया। अम्बिली फेरी का नाम चेंज करके एपीएसी किया गया। और लेग्यूमिनेसी का नाम चेंज करके फेबिसी किया गया। और लेबिएटी का नेम चेंज करके लेमिएसी किया गया। ऐसे का दो अगर बच रहे हैं और, तो वो कमेंट सेक्शन में आप बताओ कि और कौन सी फैमिली थी जिनका नाम चेंज किया गया है। गॉट इट। तो अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द प्लांट फैमिली हैविंग कैरेक्टरिस्टिक अम्बेल इन्फ्लोरेसेंस। अम्बेल इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है? मान लो ये पेडिसेल है या हाँ पेडेंकल है मान लो। तो इससे जो फ्लावर होते हैं एक कॉमन पॉइंट से ओरिजिनेट होते हैं और एक कॉमन पॉइंट पे पहुंचते हैं। जैसे आप जीरा देखे होगे, धनिया देखे होगे। तो सारे फ्लावर जो होते हैं कॉमन पॉइंट से ओरिजिनेट होके एक पार्टिकुलर पॉइंट पे पहुंचते हैं, दैट इज द अम्बेल इन्फ्लोरेसेंस। एंड दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एपीएसी फैमिली। हैव एनीवन आइडिया अबाउट द व्हाट इज द फ्रूट नेम ऑफ एपीएसी? यानी धनिया का फ्रूट नेम क्या है? सर्केरुलस। ओके। एस्टेरेसी में इन्फ्लोरेसेंस कैसा होता है? सिंजेनेसियस होता है। एकेंथेसी का एक भी करेक्टर जानते हो? यहाँ पे सीड विथ जैकुलेटर पाया जाता है, रेटिनाकुलम पाया जाता है, ठीक है। पोएसी में स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट पाया जाता है। और हाँ, इसके साथ साथ मैं बता दूं कि देखो, ये जो पीडीएफ है हमारा पॉइंटर सीरीज का भी जो पीडीएफ है रिटन नोट्स ऑडियो नोट चाहिए तो 600 में हमारा मॉक टेस्ट भी है। आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। नंबर आपको यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे इस नंबर पे कांटेक्ट करके व्हाट्सएप पे आप ज्वाइन कर लो। आपका एग्जाम आने वाला है, आपको हेल्पफुल रहेगा। अगला क्वेश्चन है, आपको मैच द फॉलोइंग करके दे रहा है, आपको मैच करना है सिंपली। एलगी से क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो क्या है, जैसे सोर्स ऑफ सलाद। तो अलवा जो होता है इसको हम सी लिटस बोलते हैं, सी लेटस, या इसको हम समुद्री सलाद बोलते हैं। तो पी का मैच हो गया यल। तो पी का यल, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। सोर्स ऑफ आयोडीन, आयोडीन निकाला जाता है लेमिनेरिया से। देखो, आयोडीन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम मोस्ट ऑफ द ब्राउन एल्गी एंड ब्रोमीन इज आइसोलेटेड फ्रॉम मोस्ट ऑफ द रेड एल्गी। ये बात याद करना। मटेरियल फॉर फोटोसिंथेटिक रिसर्च। तो फोटोसिंथेसिस में रिसर्च करने के लिए आपका क्लोरेला का यूज किया जाता है। और न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक इंटरेक्शन यानी रोल ऑफ न्यूक्लियस इन हेरिडिटी, एसिटिबुलेरिया का यूज किया गया। और एसिटिबुलेरिया के ऊपर एक्सपेरिमेंट किसने किया था? बताओ। हाँ, हैमरलिंग ने किया था। तो ये बात आप याद रखना। लेमिनेरिया का कॉमन नेम जानते हो क्या होता है? डेविलेप्रिन होता है ना? करेक्ट हो कि नहीं जी? रॉकवीड किसका होता है? रॉकवीड फ्यूकस का होता है ना? तो ये चीजें याद कर लेना। अगला क्वेश्चन है, जब आप पेज पढ़ते हो, पॉलीक्रिलमाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रोटीन को चार्ज और साइज के बेसिस पे सेपरेट करते हैं। तो एसडीएस का काम क्या होता है? एसडीएस का काम ये होता है कि ये प्रोटीन से बाइंड होता है और प्रोटीन के ऊपर यूनिफॉर्म निगेटिव चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करता है, ताकि वो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के दौरान, मतलब एसडी पेज के दौरान, इलेक्ट्रोफोरेसिस के दौरान वो सही से मूव कर सके। ठीक, एसडीएस प्रोवाइड करता है यूनिफॉर्म नेगेटिव चार्ज, ये बात याद रखना। अगला हमारा क्वेश्चन है, देखो मैच द फॉलोइंग करके है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, एलगी से ये आपको पता ही है, रिजर्व फूड मटेरियल का क्वेश्चन है। तो देखो, सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा, जैसे लेमिनेरिन और मैनिटोल कहाँ पे होता है? आपका फियोफाइसिस से होता है। यस का मैच हो गया यन। तो आप देखो यस का यन कहाँ पे है? बस एक ही जगह है ही, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये है, तो ये हो गया। और देखो मिला लो, पी का यम कर रहा है, यानी जैंथोफाइसी में क्या होता है? आयल होता है, मतलब एलो एल्गी जो होते हैं, मतलब जैंथोफाइसी जैसे वाउचेरिया में। तो वाउचेरिया में रिजर्व फूड मटेरियल क्या होता है? आयल होता है। ये बताओ, वाउचेरिया में कौन सा स्टेज देखा जाता है? कंट्रेंसिया। अरे भैया, कंट्रेंसिया जो होता है वो बटरकोस्पर्मम में होता है। वाउचेरिया में क्या होता है? बिल्कुल सही बात है, चेन ऑफ एकाइनीट होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? गांगोसायरा स्टेज। तो ये हो गया। क्यों का देखो, क्राइसोफाइसी में क्या होता है? इसमें होता है आपका फैट और लिकोसिन ग्रेनुल ज़्यादा होते हैं। फिर बैसिलियोफाइसी, जहाँ पे आप कहें तो डायटम,
और तो डायटम में क्या होता है, मोस्टली फैट और वाल्यूटिन ग्रेन्यूल होते हैं। तो ये बात याद कर लेना, एक ही आपको पता होता है तो आप क्वेश्चन लगा लेते हैं आराम से। अगला क्वेश्चन हमारा है बंगाल फेमाइन वाज काज्ड बाई। तो देखो बंगाल में क्या हुआ था ना, हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी का इन्फेक्शन हो गया वहां के पैडी की फसल में, यानी धान के फसल में। तो उसके वजह से क्या हुआ, उसमें डिजीज हो गया लीफ स्पॉट ऑफ राइस, लीफ स्पॉट डिजीज हो गया और सारे धान के फसल खत्म हो गए, जिसकी वजह से वहां पे अकाल पड़ गया, भूखमरी आ गया। फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस से क्या हुआ था, आयरलैंड का फेमाइन हुआ था, आयरलैंड में फेमाइन हुआ था, वहां पे आलू को पछेती रोग लग गया था, यानी कि लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। पक्सिनिया ग्रैमिनिस से क्या होता है, ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट होता है, ये बात ध्यान रखना। और इरिसाइफी ग्रैमिनिकोला से क्या होता है, इरिसाइफी से ये इससे समझ लो पाउडरी मिल्डी होता है ना। चलो अगला क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग करके है, आपको यहाँ पे कुछ प्लाज्मिड दिया गया है और इसको मैच कराना है आपको सही से। तो सबसे पहले हम ईपीसोम, हम नाम सुने हैं बहुत कि ईपीसोम नामली क्या होता है, जब हमारा बैक्टीरिया का क्रोमोसोम प्लाज्मिड के साथ कनेक्शन बना लेता है। तो ये क्या होता है, कैन इंटीग्रेट इनटू द क्रोमोसोम एंड रिप्लिकेट व्हेन क्रोमोसोम इज कॉपीड। मतलब ये क्वेश्चन पढ़ो, प्लाज्मिड डीएनए के बारे में पूछ रहा है ना। तो जब प्लाज्मिड डीएनए बैक्टीरिया क्रोमोसोम के डीएनए के साथ एसोसिएट हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, ईपीसोम। आर का क्या हो गया, 1 हो गया। आप देखो आर का 1 कहाँ पे है, तो यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, इसमें से हो सकता है। क्रिप्टिक प्लाज्मिड वो होता है जिसका कोई ऐसा पार्टिकुलर काम नहीं होता है, वो ऐसे ही फालतू का पड़ा होता है ना। क्रिप्टिक का होता है डज नॉट अपीयर हैव द एनी फंक्शन, क्यों का 3 मैच हो गया, तो क्यों का 3 ये है, यानी कि आंसर ये हो गया। इलिमिनेशन मेथड लगाओ, थोड़ा सा नॉलेज अप्लाई करो, मैचिंग है कुछ भी है, एक चीज वहां पे आ रहा है तो आप लगा दोगे। कंजुकेटिव प्लाज्मिड क्या होता है, तो ये क्या होता है कि बिटवीन अलग अलग मतलब जगह पे ऐसा ट्रांसफर होके जा सकता है। कंजुगेशन समझे हो ना, रोलिंग सर्कल मेथड, जैसे दो बैक्टीरिया हैं तो यहाँ पे एक प्लाज्मिड है तो इसमें रोलिंग सर्कल करके यहाँ पे आ सकता है, तो इसे कंजुकेटिव प्लाज्मिड बोलते हैं। हाँ पता है, किसने खोजा था कंजुगेशन के बारे में बताओ, कंजुगेशन के बारे में लीडरबर्ग एंड टैटम ने खोजा था ना जी। एक क्वेश्चन बताओ, ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में किसने बताया था, ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में किसने बताया था। चलो अगला क्वेश्चन है, अ प्रोटीन विच इज टू बी डिग्रेडेड इन प्रोटियोसोम इज टैगेड विद। तो देखो ना हमारे सेल के अंदर क्या होता है, बहुत सारे ऐसे नॉन फंक्शनल प्रोटीन होते हैं ना। तो नॉन फंक्शनल प्रोटीन जो जिनका काम नहीं होता है, खराब से प्रोटीन बन जाते हैं, जैसे मान लो ये प्रोटीन है तो इसके ऊपर कुछ प्रोटीन मॉलिक्यूल का टैग लगा दिया जाता है जिसे यूबीक्यूटिन बोलते हैं। तो ये 26 यस प्रोटियोसोमल पाथवे में जाता है और ये नॉन फंक्शनल प्रोटीन को डिग्रेडेट करा दिया जाता है, तो यूबीक्यूटिन होगा। अब देखो एक एक चीज होता है, आपको पता है चैपेरान प्रोटीन का काम क्या होता है, चैपेरान का काम क्या होता है पता है क्या। तो चैपेरान प्रोटीन ऐसे प्रोटीन होते हैं जब हमारे सेल के अंदर ऐसा कोई प्रोटीन है जो सही से उसका फोल्डिंग नहीं हुआ है, तो मतलब मिस फोल्डेड प्रोटीन को सही से फोल्ड कराने के लिए चैपेरान प्रोटीन काम करता है ना, समझ गए। अगला क्वेश्चन चलो, अब देखो ये भी आपका क्वेश्चन पहचानना सीखो पहले, ये कहाँ से है, प्लांट टिश्यू कल्चर से क्वेश्चन है, यानी कि बायोटेक्नोलॉजी और प्लांट हार्मोन का चीजें लेके। तो आपसे देखो सबसे पहले कुछ जानते हो इसमें से, पहला ये देखो इनहिबिटर ऑफ जिबरेलिन कौन है। तो ये कल भी हमने क्वेश्चन कराया था, डायरेक्ट क्वेश्चन था कि विच इज द इनहिबिटर ऑफ जिबरेलिन। तो पैक्लोबिट्राजोल इनहिबिटर ऑफ जिबरेलिन, आर का हो गया यल मैच। तो देख लो आर का यल कहीं दिख रहा है, बस एक ही जगह इसमें है। तो एक एक चीजें पकड़ के, मान लो इसे ये नहीं पता है, टीबा सुने होगे, टीबा इज द इनहिबिटर ऑफ ऑक्सिन, यस का मैच हो जाएगा वो, ठीक है। तो ये चल जाता, ये भी चल जाता, ठीक। और फिर आपने सुना होगा जैसे फ्यूजोजेन करके, तो मतलब प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन कराने के लिए फ्यूकोजेन की तरह पॉलीएथिलीन ग्लाइकाल यानी कि पेक का यूज करते हैं, देखो ये भी आपको पता है। अब केसियन बच रहा है क्यों का, तो केसियन जो है पोटेशियम साइनाइड, तो ये टर्मिनल ऑक्सीडेज मतलब कॉम्प्लेक्स 4 का इनहिबिटर, ये भी तो पता है आपको। तो सारा चीजें पता है तो आंसर यही हो गया। बहुत ही सिंपल है, बस ना आप ना सोचते हो यार कि आप भैया कौन सा स्टैंडर्ड बुक पढ़े हैं, कितना करने की इनफ होगा। अरे जो क्वेश्चन कराया जाता है इतना कर लो। देखो मैं कह रहा हूँ ना, अब ये छठवां पार्ट है, मैं कह रहा हूँ सीरियसली 10 पार्ट करा दूंगा। ये पीडीएफ जो हमारे मॉक टेस्ट है जो हमारे कोर्स में है, इसको मैं अच्छे से सॉल्व करके टिक लगा के दे दूंगा, 300 क्वेश्चन करके जाना, देखना 40-45 क्वेश्चन यहीं से आएगा डायरेक्ट। अब कहोगे सर क्या ही फेंक रहे हो आप, फेंक नहीं रहा हूँ, रियलिटी बता रहा हूँ। डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएंगे लेकिन यहीं से आएंगे, देख लेना। इसमें से 300 क्वेश्चन जो हो जाएंगे ना 10 पार्ट तक, तो इसमें से कम 15-20 क्वेश्चन तो डायरेक्ट ही आ जाएंगे। मुस्कुराओ मत, सही बता रहा हूँ मैं, चलो आगे चलते हैं।
इफ द वेवलेंथ ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट ऑफ डाई बाउंड प्रोडक्ट इज शिफ्टेड अवे फ्रॉम दैट ऑफ द डाई कंडीशन इज कॉल्ड। देखो ना, यही सिंपल क्वेश्चन का मतलब समझो कि हम जिस कलर के डाई से किसी भी ऑर्गेनेल को स्टैंड कर रहे हैं, किसी भी चीज को स्टैंड कर रहे हैं, तो वो उस कलर का ना दिख के अलग कलर का दिख रहा है। शिफ्टेड अवे है ना, तो बिबग्योर होता है ना, बिबग्योर, ठीक है, ऐसे होता है ना। तो वेवलेंथ शिफ्ट कर गया तो वो दूसरे ही कलर का दिख रहा है। हम उसको येलो कलर से स्टैंड कर रहे हैं तो वो ग्रीन कलर का दिख रहा है। तो उसको, इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? मेटाक्रोमेसिया बोलते हैं। किसी भी चीज को जिस कलर से आप कलर कर रहे हो वो उस कलर का न दिख के दूसरे कलर का दिखने लगे तो मेटाक्रोमेसिया कहेंगे। समझ गए पा रहे हो कि नहीं बात को मेरे? चलो अगला क्वेश्चन है, लाइकेन विथ 3 डायमेंशनल ब्रांचिंग बशी अपीरियंस एंड लाइफ लीफलेस सर्ब। तो सर्ब की तरह है, बशी अपीरियंस ऐसे मतलब झाड़ी की तरह दिख रहा है, ठीक है, तो उसे कहेंगे फ्रूटिकोज लाइकेन। देखो कस्टोचो क्या होता है? क्रस्ट लाइक होता है, ग्रेफिस लेकेनोरा राइजोकार्पान ये सब। फोलियस जो होता है थोड़ा सा मतलब ऐसे करके लीफी स्ट्रक्चर होता है, लेकिन फ्रूटिकोज जो होता है वो सही से होता है। आप कहोगे सर एनास्टोमोस लाइकेन क्या है? गूगल करने वाली चीज है, नहीं जानोगे इसके बारे में तो दुनिया नहीं उजड़ जाएगी आपको। मैं हमेशा एक बात करता हूँ, बीइंग अ गुड स्टूडेंट इट मीन दैट आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या क्या पढ़ना है, लेकिन इसके साथ साथ ये भी पता होना चाहिए कि आपको क्या क्या चीज़ नहीं पढ़ना है, किस चीज़ का टेंशन नहीं लेना है। आप ना फालतू का टेंशन ले लेते हो और जो चीज़ें पढ़ना चाहिए वो भी नहीं पढ़ के फालतू का चीज़ें में लगे रहते हो। भैया हम पैथफाइंडर पढ़ रहे हैं, ऐसे आप लोग कहते हो हमको, भैया हम पैथफाइंडर पढ़ रहे हैं, लेकिन आपसे पूछेंगे चलो बताओ थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स थर्ड का इनहिबिटर बताओ, तो नहीं बता पाओगे, है कि नहीं? अरे इजीली तैयारी करो, इतना काहे भाग दौड़ करना, आराम से करो हो जाएगा। अरे यार ये क्या हो रहा है? चलो अगला क्वेश्चन है, स्पेशलाइज सेल टिपिकली ऑफ मेनी फंगल प्लांट पैथोजन दैट इज यूज्ड टू इन्फेक्ट होस्ट प्लांट। अब देखो एक फंजाई है, अगर एक फंजाई है वो होस्ट प्लांट को कैसे इन्फेक्ट करती है? तो फंजाई क्या करती है? स्पोर बनाती है, स्पोर हवा से उड़ के किसी भी होस्ट प्लांट के ऊपर लैंड करता है, फिर स्पोर जनरेट करता है, तो पॉलन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम एप्रेसोरियम बोलते हैं, और यही कराता है इन्फेक्शन। फिर एप्रोसोरियम इन्फेक्शन कराता है तो नरिशमेंट बना कर लेने के लिए हास्टूरिया बनाता है। समझ रहे हो ना बात को? चलो अगला क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया है भैया। देखो हमने सुना है रेमेंटा, तो रेमेंटा क्या होता है? रेमेंटा इज द हेयर लाइक अपेंडेजेज विच इज फाउंड इन द फर्न, जो कि प्रोटेक्ट करता है ग्रोइंग पार्ट ऑफ द फर्न लाइक लीफ स्टेम हो गया। तो रेमेंटा ऐसे करके होता है हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो कि फर्न्स में मिलता है। टेरिडोफाइटा, तो इसमें टेरिडोफाइटा यही है। तो पहला का मैच हो गया 8वां, तो ये तो गया। दूसरा टर्मिनल स्पोरेंजियम, तो रायनिया सुने होंगे, जो रानीचेर डिस्ट्रिक्ट से खोजा गया था, रायनिया की डिस्टेन एंड लैंग ने खोजा था, तो उसमें कैसा था? उसमें था टर्मिनल स्पोरेंजिया। दूसरा का साथ मैच हो जाएगा, तो दूसरा का साथ मैच हो गया, देखो दूसरा का साथ, अब ये भी गया, तो ये सी और डी बचा है। ओब्यूल एट द टीप ऑफ स्टाक, मान लो ये नहीं आता था आपको, लेकिन इसका जिंगो होगा। देखो कैसे, क्योंकि पिक्नोजाइलिक तो बहुत फेमस है ना, पाइनस में होता है पिक्नोजाइलिक, मैनोजाइलिक साइकस में, तो 4 का 6 मैच हो गया। तो 4 का देखो 6 जैसे ही मैच हुआ ये आंसर आ गया आपका। तो हम हमेशा कहते हैं कि भैया इलिमिनेशन मेथड लगाओ और रिजल्ट पाओ और खुश हो जाओ, है कि नहीं? अरे सब पढ़ने की जरूरत ही नहीं थी रेमेंटा। अब देखो अगर आपको रेमेंटा नहीं पता है, मैं सीरियसली सीधी बात बोलता हूँ और कड़वी बात बोलता हूँ, अगर आपको अभी रेमेंटा नहीं पता है, पिक्नोजाइलिकूड नहीं पता है, तो ऐसे देख रहे हो घंटी जो होता है लटक जाओगे। नहीं पता है तो पढ़ लेना जल्दी, में भी टाइम है। डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, रियलिटी बता रहा हूँ। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं, वो लोग अभी वैलेंटाइन वीक चल रहा है तो सोच रहे हैं वैलेंटाइन डे बीत जाएगा आराम से, आराम से करेंगे, मार्च से करेंगे। तो भैया बहुत लोग आते हैं, सर हमारे पास बहुत कम टाइम बचा है, हम कैसे तैयारी करें? पहले कहाँ थे? इतने दिन क्या कर रहे थे? नहीं कर रहे थे ना, तो अभी उतना ही पढ़ो जितना सफिशियंट है। ये नहीं कि सर हमको बुक बता दीजिए, सर हमको कोर्स ज्वाइन करना है। हाँ ठीक है, कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन अब वीडियो पूरा नहीं कर सकते, हमारे कोर्स में 180 वीडियो है ना। तो भैया आप कंटेंट फॉलो करके भी पास कर सकते हो, तो हाँ कोर्स में आ सकते हो आप। हम देखो ऐसे हमने एडमिशन लेना सीयूटी के लिए बंद कर दिया है, लेकिन अगर आपका मन है तो आप आ सकते हो। समझ रहे हो ना बात को? क्या कह रहे हो सर? इतना बकैती मत कीजिए, क्वेश्चन सॉल्व कराइए। बकैती नहीं हो रही है भैया, मतलब हमारे क्वेश्चन सॉल्व करा के चला जाए। अरे भाई बात करना भी जरूरी होता है, क्या सही क्या गलत वो आपको बताऊंगा, तभी तो आप सही रास्ते पर रहोगे। मतलब टीचर का मतलब ये है क्या कि आया लेक्चर दिया क्वेश्चन सॉल्व कराया चला गया?
हम टीचर सिर्फ बॉटनी के नहीं भैया, आपके लाइफ में जो प्रॉब्लम है ना, हम सोचते हैं पढ़ाई वढ़ाई का टेंशन लेते हो, हम सोचते हैं थोड़ा सा बात कर ले, आप टेंशन फ्री हो जाओ, इसलिए करते हैं बीच बीच में बातें। समझ रहे हो ना? चलो आगे चलते हैं। नेम ऑफ द आर्डर विच इन विच पेंड्रीना बिलोंग। तो देखो यूड्रीना हो गया, पेड्रीना हो गया, वाल्वाक्स हो गया, ये सब वाल्वोकेल से बिलोंग करते हैं और एक क्लोरोफाइसी का आर्डर है। समझ गए ना? अगला क्वेश्चन है, इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियोबॉटनी, बिरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियोबॉटनी कहाँ पे है? तो ये लखनऊ में है। पेंटाजाइलान की डिस्कवरी किए थे। बताओ किस हिल से पेंटाजाइलान की डिस्कवरी किए थे? बताओ बताओ बताओ, किस हिल से? हाँ, राजमहल हिल से, बिहार के अमरपाड़ा डिस्ट्रिक्ट। गांव का नाम जानते हो? मुझे पता था, मैं भूल गया। हाँ ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखो हु अमंग द फॉलोइंग साइंटिस्ट, मतलब एक ऐसा साइंटिस्ट था, पहले जैसे बच्चे उच्चे जब होते थे किसी का गर्भ में, तो ऑपरेशन करते थे ना, तो बहुत सारे बच्चे मर जाते थे, मम्मियां मर जाती थी बच्चों की, तो वो इन्फेक्शन हो जाता था। तो बाद में आए आपके जॉन जोसेफ लिस्टर, इन्होंने बताया भैया देखो कार्बोलिक एसिड से ऐसे हाथ वाथ धो लोगे, और जो भी आप इंस्ट्रूमेंट का यूज कर रहे हो, नाइफ वाइफ का यूज कर रहे हो, उसको स्टेलाइज कर लोगे कार्बोलिक एसिड से, तो इन्फेक्शन नहीं होगा और पोस्ट मैटरनल और पोस्ट फैटर्नल डेथ रेट कम हो जाएगा। समझ गए? तो जोसेफ लिस्टर थे, एंटीसेप्टिक सर्जरी के लिए इनको जाना जाता है ना, एंटीसेप्टिक सर्जरी के लिए। समझ गए कि नहीं? अब यही चीज देखो, अगला कॉन्सेप्ट क्या है ना, जैसे देखो लुइस पास्चर है, लुइस पास्चर लुइस पास्चर ने 1862 में ओमनीवाइमम एक्स वीवो का कॉन्सेप्ट दिया था, यानी जीवों से जीव की उत्पत्ति होती है। रॉबर्ट कोच ने कोच पास्टुलेट दिया था। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में पेनिसिलियम नोटेटम से पेनिसिलिन की डिस्कवरी की थी, जब ये काम कर रहे थे सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान स्टेफाइलोकोकस ऑरियस बैक्टीरिया के ऊपर। क्या कह रहे हो सर, आपको इतनी चीजें कैसे याद हैं? क्योंकि आपके जो सर हैं एक ही चीजें बार बार करते हैं। ये क्वेश्चन सर पहली बार नहीं करा रहे हैं, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, सुना है आपने? तो बार बार प्रैक्टिस करो। चीजें आज नहीं आ रही हैं, कुछ मान लो आप कर रहे हो ना, आप हमेशा देखो भगवान बनने की कोशिश मत करो, महान बहुत बनने की कोशिश मत करो, जितना आपसे हो सकता है करो। देखो हमने एमएससी कर लिया, गेट जेआरएफ कर लिया, आज स्टेज पे है, इतना आता है, 2 साल बाद देखोगे और नॉलेज बढ़ जाएगा। प्रैक्टिस करना होता है ना, एमएससी कर लोगे आपको भी आ जाएगा, भरोसा रखो। दूसरे से कंपेयर करने चलो, गुरु जी से कंपेयर करना है आपको। चलो आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जैक्ट रोल ऑफ हेटेरोसाइट इन ब्लू ग्रीन एल्गी। तो हेटेरोसाइट का यही काम होता है भैया, यहाँ पे पीएस सेकेंड देखो अब्सेंट होता है, और इसका काम होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन कराना। ऑल ऑफ द एबव काय मार रहे हो? मतलब कहीं ऑल ऑफ द एबव देख लिया और क्विज में भिड़ा दिया, हाँ गलत कर दिया। अरे नहीं, कुछ चीजें होती हैं। तो चलो देखो, आपको जैसे टर्मिनल हेटेरोसाइट कहाँ पे होता है, इंटर कैलरी हेटेरोसाइट कहाँ पे होता है, कमेंट सेक्शन में बताना है। चलो आगे चलते हैं, बढ़िया क्वेश्चन आया है। तो देखो पहला कैसे करेंगे, एपोमिक्सिस है। एपोमिक्सिस इज द फॉर्मेशन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन, विंकलर ने 1908 में बताया था। तो पहला का मैच हो जाएगा 7वां, ठीक। तो 7वां मैच हो गया, तो ये गया आपका, ये गया। फिर पार्थेनोकार्पी क्या होता है, पार्थेनोकार्पी में हम सीडलेस फ्रूट को बनाते हैं, यानी कि सीडलेस फ्रूट कौन हो गया, बनाना। तो पार्थेनोकार्पी आपका 6 से मैच हो जाएगा, तो 2 का हो जाएगा 6, तो 2 का हो जाएगा 6, तो ये गया, यही आंसर आ गया। और सारा मैच कर लो। फिर एंड्रोजेनेसिस में क्या करते हैं, गुहा एंड माहेश्वरी ने धतूरा एनोक्सिया का यूज करके फर्स्ट हैप्लॉयड प्लांट को बनाया था, एंड्रोजेनेसिस। तो हैप्लॉयड एंजियोस्पर्म 3 का 9 आ जाएगा, 3 का 9। स्यूडोगेमी क्या होता है, स्यूडोगेमी होता है मतलब उसमें क्या होता है, पॉलिनेशन तो हो रहा होता है, लेकिन पॉलिन ग्रेन एक्चुअली में फर्टिलाइज नहीं कर पाता एग में, तो उसको स्यूडोगेमी बोलते हैं। 8वां मैच हो गया। फिर एडवेंटेटिव एम्ब्रियोनी में क्या होता है कि भैया यहाँ पे जो होता है आपका अदर देन जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है, मतलब जो आपका एम्ब्रियो सैक होता है न्यूक्लियस वाले पार्ट से जो डिप्लॉयड होते हैं उससे बनता है, तो एडवेंटेटिव एम्ब्रियोनी बोलते हैं। तो हर चीज का कॉन्सेप्ट है, समझे? चलो आगे चलते हैं फिर। अगर आप कोई भी जैसे क्रॉप इम्प्रूव्ड वैरायटी वैरायटी बनाने में, आप प्लांट ब्रीडिंग में काम कर रहे हो, तो किसी भी क्रॉप का आपको न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ाना है, तो उसको क्या, उस फिनोमेना को आप क्या कहोगे? तो उसको आप कहोगे बायो फोर्टिफिकेशन करवा देना, ठीक है। ये नंबर क्या है देख रहे हो? अरे मॉक टेस्ट ज्वाइन करना है आपको सीवीटी के लिए, या कोई भी बॉटनी के एग्जाम है, नंबर पे कांटेक्ट करो। 600 में है, बहुत कुछ चीज़ें दे देते हैं मॉक टेस्ट में। और भैया क्या इतना सोचना, ज्वाइन करना है तो कर लो, इतना यूट्यूब पे करें, हर चीज़ कर रहे हैं, क्विज करा रहे हैं,
सपोर्ट भी कर सकोगे और क्या। चलो बायोमैग्निफिकेशन क्या होता है, तो बायोमैग्निफिकेशन क्या होता है, ट्रॉफिक लेवल बढ़ने के साथ साथ टॉक्सिक लेवल का जो कंसंट्रेशन होता है वो बढ़ता जाता है, तो ये बायोमैग्निफिकेशन होता है। जैसे डीडीटी वुडीटी होता है, इससे एक सेल थीन हो जाता है बर्ड में, जिसकी वजह से क्या होता है उनका एक टूट जाता है। तो एक थे रेचिल कर्शन, कौन सा नॉवेल लिखा था पता है आपको? हाँ मुझे पता है, कुछ नहीं पता होता है, आपको पता सब है, बस इंस्टेंटली आपको याद नहीं आता है, क्योंकि आप में है लैक ऑफ प्रैक्टिस। ठीक है, आपको ये लगता है सर हमने तो एंजियोस्पर्म पढ़ लिया, एक बार पढ़ने से नहीं, हम जब पढ़ते थे चार चार बार सेल्स बायोलॉजी पढ़े थे, समझे, तो बार बार पढ़ो, रिवीजन करो। तो इन्होंने लिखा था द साइलेंट स्प्रिंग। ठीक, द साइलेंट स्प्रिंग इन्होंने लिखा था। अरे भाई, इन्होंने लिखा था द साइलेंट स्प्रिंग, और क्या ही बताएं, नोवेल लिखा था रिचल कर्सन ने साइलेंट स्प्रिंग। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। बायो रेमिडिएशन का मतलब होता है भैया, जैसे लिविंग बीइंग का आप यूज करके पॉल्यूशन को दूर करना चाहते हैं, तो वो बायो रेमिडिएशन होता है। अब देखो, ग्रीन एल्गी लाइफ साइकिल वेयर द सोमैटिक फेज इज हैप्लॉयड, प्लांट का जो मेन बॉडी है वो हैप्लॉयड है, गैमेटोफिटिक वाला, और जो डिप्लॉयड फेज है वो स्पोरोफिटिक है, रिप्रेजेंटेड बाय जाइगोट। तो ये हैप्लॉन्टिक टाइप का लाइफ साइकिल है, और यूलोथ्रिक्स हो गया, क्लैमाइडोमोनास हो गया, स्पायरोगायरा हो गया, ये सब शो करते हैं। डिप्लॉन्टिक यूलोथ्रिक्स में नहीं होता। डिप्लॉन्टिक कहाँ पे होता है भैया, फ्यूकस में होता है और सारगासा में होता है। हैप्लॉन्टिक अल्वा में नहीं कहेंगे, हाँ अल्वा में हो सकता है हैप्लॉन्टिक, अल्वा में हैप्लॉन्टिक नहीं होता है, डिप्लॉन्टिक होगा ना अल्वा में, डिप्लॉन्टिक कोडियम में भी नहीं होगा। तो मेन अच्छा है, देखो आंसर यही है, सी के साथ मत जाओ। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू आर फॉल्स, लीवरवर्ट आर मॉसेस ग्रो ऑन सॉइल आर डैम सॉइल एंड रॉक एंड ट्री ट्रंक आल्सो इन द वाटर। बिल्कुल सही कह रहा है भैया, ब्रायोफाइटा जो होता है मॉइस्ट प्लेसेस में ग्रो करता है, जहाँ पे थोड़ा ठंडा वंडा होता है। मॉसेस आर फाउंड ऑलवेज, देखो ऑलवेज ना एक कंट्राडिक्टरी हो जाता है, मतलब ऑलवेज जब आ गया तो ऐसा नहीं कि सारे मॉसेस हमेशा उनको एसिडिक इन्वायरमेंट ही चाहिए भैया, तो ये गलत है। तो यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू बट सेकेंड स्टेटमेंट इज फॉल्स। ये सब चीजें थोड़ा ध्यान दो, सोचो ना यार कि हमेशा एसिडिक पे ही ग्रो करेगा, एसिडिक सॉइल पे। अगला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई करना है आपको प्रोटो स्टील को फॉलोइंग स्टील में से। प्रोटो स्टील ऐसा स्टील होता है जहां पे पित्त नहीं पाया जाता है, तो देखो ये भी प्रोटो स्टील है, एक्टिनो स्टील भी प्रोटो स्टील है, डिक्टियो स्टील इज नॉट प्रोटो स्टील, प्लेक्टो स्टील इज ए प्रोटो स्टील, सोलेनो स्टील सिंगल लीफ गैप आ जाता है यहाँ पे, तो सोलोने स्टील को नहीं कहेंगे, ये भी नहीं होगा। तो हैप्लो स्टील, एक्टिनो स्टील, प्लेक्टो स्टील एंड मेडुलेटेड प्रोटो स्टील अलोन आर प्रोटो स्टील। अच्छा, मेडुलेटेड प्रोटो स्टील तो यह सफाइनो स्टील हो जाएगा, क्वेश्चन में तो कुछ गड़बड़ी है। ध्यान रखो भाई, क्वेश्चन ये देखो सेट का है ना, मेडुलेटेड प्रोटो स्टील को हम सिफोनो स्टील बोल देंगे, तो ये होना नहीं चाहिए। और देखो दूसरे ऑप्शन पे आल तो होगा नहीं, हेप्लो स्टील, एक्टिनो स्टील, मेडुलेटेड प्रोटो स्टील, सिफोनो स्टील, आर प्रोटो स्टील। अरे भैया मेडुलेटेड प्रोटो स्टील को तो सिफोनो स्टील बोलते हैं, गलत है। एटेक्टो स्टील, ये डिक्टियो स्टील, ये तो होगा नहीं। तो ज्यादा करेक्ट जो है बी है भाई, ठीक है, ज्यादा करेक्ट बी है। आपको देखो क्वेश्चन जब एग्जामिनर पूछता है तो आपको एक आंसर जो चूज करना है जो कि मोस्ट करेक्ट है। आप यहाँ पे कहोगे सर ये नहीं, ये क्वेश्चन गलत है ऐसे करके, अरे नंबर लेना है आपको, अगर एक सबसे करेक्ट आंसर चूज करना है जो मोस्ट करेक्ट है, समझ रहे हो ना। अगला क्वेश्चन है, एनालाइज करना है आपको डाटा को और करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग चूज करना है। चलो देखते हैं। हेटेरोस्पोरस, माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर आर टिपिकली फाउंड इन मेल वन आर ओवेट कोन, ओविलेट कोल रिस्पेक्टिवली। हाँ बिल्कुल सही बात है कि भैया जो माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर है वो अलग अलग कोन में बनते हैं हेटेरोस्पोरस में, सही है। साइकेट्स एंड जिंको आर है मोटाइल स्पर्म विच सिम डायरेक्टली, हाँ बिल्कुल सही बात है कि यहाँ पे जूडोगैमस फर्टिलाइजेशन साइकस एंड जिंको में मिलता है। नो फ्लैजिला, ठीक है ये सही है। कोनिफर में कोई फ्लैजिला नहीं होता है, सिफोनोगेमी मिलता है, यहाँ पे जुडियोगेमी मिलता है, फ्लैजिला होता है, तो ये भी सही है। द मैच्योर सीड कंप्राइज द एम्ब्रियो, ओके मैच्योर सीड कंप्राइज द एम्ब्रियो, बिल्कुल सही बात है, सीड के अंदर एम्ब्रियो होता है। इंडोस्पर्म विच इज हैप्लॉयड सर्व एज फूड, बिल्कुल सही बात है भैया कि देखो जो सीड है, सीड के अंदर है एम्ब्रियो और वहीं पे है इंडोस्पर्म जो कि हैप्लॉयड है और वो डेवलपिंग एम्ब्रियो को नरिशमेंट दे रहा है, सही है, 1 2 3 सही है। अगला क्वेश्चन है कि ऐसा एल्गी का कौन सा डिवीजन है जहां पे कोई भी मोटाइल स्टेज नहीं होता है, तो यहाँ पे देखो ऑप्शन में रोडोफाइटा है, रोडोफाइटा और साइनोफाइटा में कोई भी मोबाइल फेज नहीं देखा जाता,
समझ रहे हो ना। तो रोडोफाइटा है तो रोडोफाइटा मारो। स्पाइक विथ विस्पैथी नोन एज स्पैडिक्स इज ए टिपिकल इन्फ्लोरेसेंस। देखो स्पैडिक इन्फ्लोरेसेंस हम दो फैमिली में देख सकते हैं। एक फैमिली है आपका मोसेसी केला वाला, और दूसरा फैमिली है एरिकेसी एरम। ठीक। अगला क्वेश्चन है मेस इज द वैल्यूएबल स्पाइस ऑफ सीड ऑफ, किसका है? मेस जो है एक मसाला होता है, ये कहाँ से निकाला है? देखो नटमेग और मिर्स्टिका, देखो मिर्स्टिका फ्रेगनेंस का ही नाम है कॉमन नटमेग। बस इसको आपको ये याद रखना था कि ये जो मेस मिलता है, जो हम जायफल जिसको बोलते हैं, उसका एरिल हम यूज करते हैं मसालों में, तो एरिल मिर्स्टिका फ्रेगरेंस का एरिल। ये सब नाम तो नटमेग मिर्स्टिका एक ही है भाई। अगला है क्वेश्चन, टू टेक्सोनॉमिक स्पीसीज आर डिस्टिंग्विश फ्रॉम ईच अदर बाई, मतलब दो स्पीसीज को आप कैसे कह सकते हो कि ये अलग अलग स्पीसीज हैं? तभी जब ये आपस में इंटरब्रीड करके फर्टाइल चिल्ड्रन ना बना पाए। जैसे कि देखो ना, अलग अलग स्पीसीज है, जैसे आप सुने होंगे घोड़ा और गधा। अगर गलती से इन मतलब घोड़ा और गधी के बीच में अगर फर्टिलाइजेशन हुआ, ब्रीडिंग हुआ, या बोले ब्रीडिंग नहीं कैपुलेशन, तो इससे क्या मिलेगा? म्यूल मिलेगा, जो कि इनफर्टाइल होता है। म्यूल यानी कि खच्चर मिलता है ना। अगला क्वेश्चन है, लीनियस का जो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था वो कैसा था? वो आप जानते हैं आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था। तो लीनियस ने 24 अलग अलग क्लासेस में बांटा था एंजियोस्पर्म को। किसके बेसिस पे? नंबर ऑफ स्टेमेन, मोनेंड्रिया डाइकेंड्रिया ऐसे करके ना, पढ़े हो कि नहीं? तो नंबर ऑफ स्टेमेन को कंसीडर करके लीनियस ने अपना सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था। अगला क्वेश्चन है, ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन इन एंजियोस्पर्म वन मेल गैमेट फ्यूज विद द एग। तो मेल गैमेट जब एग के साथ फ्यूज होता है तो उसको क्या बोलते हो? सिनगैमी या फर्टिलाइजेशन बोलते हो इसको? इसको क्या बोलते हो? सिनगैमी बोलते हो। एंड वन विद द थ्री सेल्ड एग apparatus which is called second, अच्छा द सेकेंड मेल गैमेट फ्यूज विद द टू पोलर न्यूक्लियाई। तो ये देखो, इसे क्या बोलोगे? ट्रिपल फ्यूजन बोलोगे। एंड इसको क्या बोलोगे? इस फेनामेना को, इसको बोलोगे डबल फर्टिलाइजेशन। तो सिंपल ए वाला आ गया। गार्डेनर पिंच ऑफ द टिप ऑफ प्लांट टू स्टिमुलेट देयर साइड ग्रोथ। जैसे देखते हो ना बाड़ा वाड़ा बनता है, कहीं मंदिर में जाते हो, कहीं पार्क वार्क में जाते हो, तो ऐसे किनारे किनारे एक ऐसे रेलिंग टाइप का ग्रास का बना होता है ना, एक्चुअली में वो मुराया पैनिकुलेटा रहता है ना, तो उसको ऐसे काट देते हैं तो वो ऐसे अच्छा सा दीवार की तरह बन जाता है, उसमें से एपिकल डोमिनेंस निकल जाता है, तो लेटरल ग्रोथ होता है। तो टिप को उड़ा देने से साइटोकाइनिन अच्छे से काम करता है, ऑक्जीन का इफेक्ट वहां पे निकल जाता है। इम्प्लीकेटेड का मतलब होता है टू रिमूव आउट, तो ऑक्जीन होगा इसका आंसर। तो इस तरीके से देखो हमने अपना क्वेश्चन का डिस्कशन कर लिया भाई। अगर किसी को और कोई डाउट है तो वो मुझसे पूछ लेगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना जाते वक्त। और वीडियो को लाइक नहीं किया भाई, लाइक कर दो। लाइक करोगे तो ज़्यादा लोगों के पास ये वीडियो पहुंचेगा ना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, खुश रहो भाई और तैयारी होती रहेगी।